नमस्कार। आज मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुछ दिनों से काफ़ी आपको रिजल्ट दिखाता रहा हूं गाढ़े गौमूत्र के बारे में और उसका उपयोग, जो गाढ़े गौमूत्र का उपयोग जो फसलों पे हो रहा है, और मैंने बहुत पहले ही बोला था कि इससे खेती की दशा पूरी की पूरी बदलेगी। फलों में चमक, फलों में आपका अलग न्यूट्रिशन और मेन है कि यील्ड बढ़ेगा। तो मैं आज एक फिर आपको उसी कड़ी में एक बहुत ही अच्छा चमत्कारिक परिणाम दिखाना चाहता हूँ। और ये जो परिणाम आया है, ये आपके ग्रेप्स के ऊपर आया है। आप सब जानते हैं ग्रेप्स हमारे महाराष्ट्र साइड में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, और महाराष्ट्र में ये जो हमारा गाढ़ा गौमूत्र है, ये करीब 1.5 साल पहले से ही, 1 साल ख़ास तौर से इसी सीज़न में उस समय ज़्यादा प्रयोग में किया गया एक ट्रायल के लिए। मुझे विश्वास था कि ये बहुत अच्छा काम करेगा, तो वैसा ही हुआ। और जो पूरे तरीके से जो हमारे किसान भाइयों ने पूरे सिस्टम से जो खेती की, तो हालांकि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर केमिकल फार्मिंग ज़्यादा है, ख़ास तौर से ग्रेप्स के लिए। और ग्रेप्स में मैंने बोला था डीएपी, यूरिया, एमओपी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, आपके जितने भी आपके पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या पत्ता झाड़ने के लिए जो हम एल्कोहल यूज़, सबका यूज़ 50% कर दिया जाए। तो वैसा ही हमारे किसान एक भाई ने किया। तो आज जो उनका परिणाम आया है उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। पीछे आप जो स्क्रीन के पीछे आप देख रहे हैं, ये उन्हीं के खेत की फ़ोटो है, उन्हीं के वहाँ का वीडियो बनाया गया है। चूँकि मराठी उनको आती थी, बाकी बोलने में उनको हेजिटेशन थी, तो उन्होंने अपना आवाज़ नहीं दी। और ये वीडियो मुझे वहीं नासिक से प्राप्त हुआ। जो इसके परिणाम आए हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा, और कैसे प्रयोग किया, कैसे इसको उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। पहली बात तो आप सबको मालूम है कि तरल वेस्ट डिकम्पोज़र, जो कि पानी के साथ इन्होंने इसमें प्रयोग किया, तो आपके खेत में इन्होंने, जो हमारे ग्रेप्स का खेत था, उसमें 1000 लीटर पर एकड़ के हिसाब से हर सिंचाई में डाला। और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो दालों द्वारा बनाया जाता है, आपके जो ये पत्रों का अर्क, लेकिन बाकी इन्होंने केमिकल यूज़ किया, डीएपी, यूरिया, इनका सबका यूज़ किया, लेकिन हर एक के डोज इन्होंने 50% कर दी, कम कर दी। और जब इन्होंने, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो हमारा गाढ़ा, मैं फिर से बोतल दिखाता हूँ, जो गाढ़ा आपका गौमूत्र है, इसका उपयोग, इसके उपयोग से जो फसलों में चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही जल्दी आते हैं, और आपको परिणाम तुरंत दिखाई देता है। ऐसा ही हुआ। इन किसान भाई ने हर 2 महीने में इसका एक स्प्रे किया। तो कभी 50% ये माइक्रोन्यूट्रिएंट लेते थे, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना है उसको 50% उन्होंने डोज कम की। बॉटल एक ही ली, 200 लीटर पानी लिया, उसके अंदर उन्होंने माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिया, आधा केमिकल का, और उसको स्प्रे कर दिया, अच्छे से नहला दिया। फिर दोबारा जब उन्होंने कोई भी उसमें फंगिसाइड या कोई पेस्टिसाइड डालना था, तो उसको फिर उन्होंने 50% कम किया, और ये बॉटल एक ही ली, 200 लीटर मिला के डाल दिया। आप ये जानते हैं कि 200 लीटर पानी लीजिए, एक बॉटल डाल दिया, दूसरे दिन तैयार हो जाता है, दूसरे दिन उन्होंने मिक्स कर दिया, मिक्स करके डाल दिया। तो ये कंटिन्यू ऐसा करते रहे। और इसके अलावा जो उन्होंने कई चीज़ें जो की हैं, ख़ास तौर से कि इसमें 200 लीटर पानी मिला के इसको मल्टीप्लाई किया, उसमें जो भी आपके
ये पत्तों को झाड़ने के लिए जो आपको बताया जाता है अल्कोहल, उसको डाला गया, जो मार्केट में अवेलेबल है, हमेशा वो डालते रहते थे, और उससे स्प्रे किया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि एक ही स्प्रे में सारे के सारे पत्ते झड़ गए और उनको कलियां अच्छी सी आईं। तो ये एक तो इन्होंने इसका प्रयोग इससे किया। दूसरा, जितने भी पेस्टिसाइड डालें, जब इसको इन्होंने इसके साथ डाला तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जो पेस्टिसाइड 3, 4, 5 कंटिन्यू स्प्रे करते थे, हर दूसरे तीसरे स्प्रे करते थे, उसका स्प्रे कम हो गया। उनको पहले स्प्रे किया उन्होंने, उसके बाद 5 दिन के बाद स्प्रे करना पड़ा। पहले स्प्रे करते थे, हर दूसरे तीसरे करते थे, तो पहला स्प्रे ही 5 दिन के बाद करना पड़ा, फिर 1 हफ्ते बाद करना पड़ा। तो वो नंबर ऑफ जो डोजेस थी वो कम हो गई। जहाँ वो 10-12 डालते थे, वहाँ 4 ही डोज में उनका कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपको मैंने पहले बताया, जो ये गाढ़ा गौमूत्र है, इसकी गुणवत्ता अलग है। इसको जैसे ही आप डालेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी काम करता है। काम करने का तरीका क्या है, इसके अंदर सारे एंटीबायोटिक जो हमारे गौमूत्र में हैं वो मिलते हैं, और उसके अलावा भी जितने भी आपके फसलों को फ़ायदा देने वाले जीवाणु हैं, आपके जो बेनिफिट देने वाले आपके फाइटोकेमिकल्स हैं, जो आपके इसके अलावा जो भी आपके एल्कोलाइड्स हैं, वो सारा का सारा काम इसमें करते हैं। तो ये इसका परिणाम ये आया कि इनका जो देखिए, एक तो कितनी बंच लदे हुए हैं, जो पहला जितना इनका आता था यील्ड, उससे 2 गुने से ऊपर हो गया, यील्ड बढ़ा है। और हर एक बंच का साइज, जो अंगूर का बंच था उसका साइज बढ़ा, और उसका वेट जो आया है ऑन एवरेज 2 किलो 600 ग्राम के आसपास आया। 2 किलो 600 ग्राम का एक बंच आ रहा है, और जो मैक्सिमम गया है वो 3 किलो तक गया है। तो ये जो 3 किलो तक गया है, और देखिए इसकी लंबाई आपको दिखाई देगी, इसकी लंबाई भी अधिक है, लंबा है, चूँकि जैसा कि मार्केट में लंबे वाले आपके जो ग्रेप्स होते हैं उनकी कीमत अधिक होती है। जो पका वो उसका अलग मिठास है, और जो इन्होंने केमिकल्स से कंट्रोल करते थे उस सब का प्रयोग, एंजाइम वगैरह, हार्मोन्स वगैरह बंद कर दिया, उसका प्रयोग नहीं किया। सिर्फ इन्होंने माइकोटोन्टिन लिया, बाकी जो भी ये प्रमोटर डालते थे एक वो डाला, और हर बार उन्होंने सिर्फ आपका गाढ़े गौमूत्र को प्रयोग किया, और सॉइल में जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है वो उसको डालते रहे। तो ये जो इसका क्वालिटी आई, और इसमें चमक, बिल्कुल अलग चमक आ रही, और प्रिजर्वेशन जो ये रखने के बाद ये 15 दिन तक इसमें कोई असर नहीं हो रहा। एक भी दाना हार्वेस्ट करने के बाद ख़राब नहीं हो रहा। कोई 15 दिन, कोई 20 दिन तक चल रहा है, और खाने में स्वाद अच्छा मिठास है, लंबाई बहुत बढ़ चुकी है जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने इसका जो समावेश किया टोटल आपके केमिकल्स का, साथ में आपने जो ऑर्गेनिक का जो मिला के इन्होंने समावेश किया, उसका परिणाम ये आया कि इनको ऑन एवरेज 2 किलो 600 ग्राम का एक बंच मिल रहा है। तो इनका यील्ड ऑलरेडी 2 गुने से ऊपर हो गया। तो मैं ये शुरू से यही एजुकेट करता रहा हूँ कि आप जब भी इसका प्रयोग करें, आपका तरल वेस्ट डिकम्पोजर का वो सॉइल के साथ ज़्यादा जाए, और उसके साथ में अब आपके पास ये गाढ़ा गौमूत्र है, इसका कम से कम 3-4 स्प्रे करें। तो आप देखेंगे कि प्लांट में जो फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, बिल्कुल बदल जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसा किसान भाई ने किया है ऐसे आप लोग भी करें। अभी इस समय सीज़न आपका चल ही रहा है, तो इस समय आप जो पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध यूज़ करते हैं उसमें एक बॉटल लें। एक बॉटल आपका सिर्फ इसमें 500 ml है, इसको आपने डाला 200 लीटर में, मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट डे उसको आपने आधा केमिकल जो भी आप पेस्टिसाइड डाल के देखिए, आप एक स्प्रे कीजिए, देखिए दूसरे तीसरे दिन जो स्प्रे करते हो अपने आप बंद हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आपको 5वें दिन आप रिपीट कर दीजिए,
फिर आपको देखेंगे गैप और ज़्यादा बढ़ गया तो 7वें दिन। तो नंबर ऑफ स्प्रे जो आप एक महीने में 15-20 स्प्रे कर जाते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और फसल में एक भी नुकसान नहीं होगा। कोई भी पेस्टिसाइड जब इसके साथ डालते हैं आप, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स आप डालते हैं, उसका रिजल्ट जो होता है वो आपका 90% एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जो कि आप बाकी चीज़ों से नहीं पाएंगे। केमिकल खाली डालेंगे उसका असर आएगा। फिर क्या है सबसे बड़ा एडवांटेज, इसको स्प्रे किया, करने के बाद आपने छोड़ दिया तो 15 दिन के बाद आपने जो भी केमिकल डाला था उसका असर आप टेस्ट कराइए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज कर देता है। जब न्यूट्रलाइज हो गया तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपके चेन में नहीं आएगा। ये आप करके देखें और उसको यूज़ करें। हम 25% बोलते हैं, लेकिन इनके साथ भाई ने 50% लिया क्योंकि रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते थे। आप 50% ही कीजिए। सबसे सेफेस्ट, अगर आप 25% नहीं करते हैं, जो आप भाई करना चाहें 30% लें, 40%, या आप अपना एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि किस परसेंटेज पे आपको सादा, लेकिन 50 से तो ऊपर बिल्कुल जाने नहीं है, 50 के नीचे ही रहना है। तो उससे आपको मालूम है कितने फ़ायदे होंगे। पैसा आपका बच ही रहा है, लाखों रुपए बचे, यील्ड आपके सामने है। जब आप डाल रहे हैं हर चीज़ जो डालते हैं केमिकल, पेस्टिसाइड, हार्मोन्स, क्यों डालते हैं? यील्ड बढ़ाने के लिए। वो यील्ड आपका इसी से बढ़ रहा है, 50% में बढ़ रहा है। इतना यील्ड आपको कभी नहीं मिला। ये किसान भाई का यही हुआ कि जैसा परिणाम इनको मिला ऐसा पहले कभी नहीं मिला। तो क्यों जाएं हम किसी दूसरी चीज़ पे? तो मुझसे आपसे सबसे अनुरोध है कि आप इसका प्रयोग करें और करके देखें और अपना रिजल्ट शेयर करें। धन्यवाद।